झारखंड में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर तमाम सियासी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंकने में जुट गई हैं। इसी बीच लोकसभा चुनाव में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव इसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने के लिए कई राज्यों में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हरियाणा चुनाव में पांव खींचने के बाद सपा ने जम्मू कश्मीर में 20 प्रत्याशी उतार दिए हैं और अब झारखंड विधानसभा चुनाव में सपा इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। सूत्रों की माने तो सपा इस बार झारखंड में 11 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। इसके लिए सपा ने शुक्रवार को पूर्व मंत्री और पार्टी में अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष व्यास जी गोंड को झारखंड का चुनाव प्रभारी बना दिया। इसके लिए पार्टी की तरफ से बाकायदा एक लेटर भी जारी किया गया। इसके बाद इस खबर पर मुहर लग गई कि समाजवादी पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में झारखंड में भी ताल ठोकने वाली है। वैसे भी झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में 2019 की चुनाव की तुलना में इस बार राज्य के चुनावी समीकरण बदले हुए हैं। जहां एक ओर बीजेपी और एजेएसयू का गठबंधन है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन, इस वजह से मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम नेता चंपई सोरेन के भाजपा में शामिल होने से कोल्हाना क्षेत्र में भी राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं। झारखंड की राजनीति के जानकार मानते हैं कि राज्य की कम से कम 10 विधानसभा सीटों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। ये वही सीटें हैं जहां 2019 में तत्कालीन महागठबंधन ने जीत हासिल की थी। इसके साथ ही राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इस बार झारखंड में सत्ता की चाबी डबल एम यानी महतो और माझी मतदाताओं के पास है, क्योंकि राज्य की आबादी में लगभग 50% हिस्सेदारी इन्हीं दोनों की है, जहां आदिवासी 27% और कुर्मी 25% हैं। लिहाजा बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम और अजासू समेत तमाम दल इन संगठनों की पूछताछ में लग गए हैं और लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि इन संगठनों को अपने पक्ष में किया जा सके। वैसे भी लोकसभा चुनाव में भले ही बीजेपी ने सूबे की सबसे अधिक सीटों पर जीत हासिल की, लेकिन 2019 की चुनाव की तुलना में भाजपा को इस बार भारी नुकसान झेलना पड़ा। पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 11 सीटों पर जीत का डंका बजाया था, जबकि इस बार ये नंबर घटकर महज 8 ही रह गए हैं। वहीं विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 में 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। जेएमएम ने 5 सीट पर, जबकि राजद और सीपीआई-एमएल ने एक सीट पर चुनाव लड़ा था। ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव को अगर इस लिहाज से देखा जाए तो कहीं न कहीं बीजेपी को नुकसान हो सकता है। ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार भी बीजेपी की राह आसान नहीं है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।